अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिच होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के हमें फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के सारे डायग्राम, जो कि हमारे क्लास 11 चैप्टर 19 में दिया हुआ है। इस चैप्टर में लगभग 6 फिगर्स हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे, जहाँ से हमारे नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। फिगर को ही हमारे ये लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सारे के सारे फिगर्स को देखेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहला फिगर इस चैप्टर का, जो कि हमारा 19.1 है। हमारा क्या है? यूरिनरी सिस्टम। इस फिगर में हमारा क्या क्या है जो कि हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी है कि अगर यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कैसे क्या, ये फिगर दे देंगे सारे फिगर, और आपको नेमिंग या फिर लेबलिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो किडनी, पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट राइट दोनों है हमारे पास पेयर ऑफ किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी के साथ हमारा क्या है? यूरेटर भी हमारे दोनों के दोनों जोड़े में ही है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे क्या कि ये कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इसमें ब्लड आते हैं, कैसे प्योरीफाई होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ किडनी के बारे में। ये किडनी किडनी का हमारा जो भी यहाँ से है कि क्या क्या है, तो किडनी का सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंथ, जो कि हमारे 10 से 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारे इंसाइड में दिया हुआ है। 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी का हमारा लेंथ है। विड्थ आगे चौड़ाई हमारा आ गया क्या कि 5 से 7 सेंटीमीटर, और 2 से 3 हमारा थिकनेस में आ गया। ये विन शेप्ड का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किडनी का शेप पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है किडनी का जो कि हमारा रेडियस बना बीन शेप्ड, यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में बीन शेप्ड। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, यहीं से हमारे 4 क्वेश्चन बन गए हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं। अब तीसरी चौथी बात कि आपको सबसे पहले तो किडनी का पोजीशन पूछ देंगे इसमें ना। इसमें आप बताइएगा पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन में क्या है? थर्ड लंबर, मतलब लास्ट थोड़े से थर्ड लंबर ऑफ वर्टेब्रा, वही हमारा इसका किडनी का पोजीशन से। यहाँ तो नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि आप पोजीशन बताइए। तो पोजीशन बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कहाँ हमारा लास्ट ऑफ थोरेसिक, सबसे लास्ट थोरेसिक जो भी हमारा है उसका लास्ट है थर्ड लंबर वर्टेब्रा, क्लोज टू डोर्सल एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जस्ट जो डोर्सल एंड हो गया पीठ के बाहर हो गया ना, तो वही हमारा हो गया, और ये हमारा होता है किडनी का पोजीशन। तो ये पोजीशन आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, पोजीशन से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखना। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे कनेक्टेड है। किडनी के बारे में हमने जान लिया क्या कि 10 से 12 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया, 5 से 6 हमारा, 5 से 7 हमारा हो गया विड्थ हो गया, और हमारा 2 से 3 हमारा हो गया, क्या हो गया? हमारा थिकनेस हो गया, थिकनेस हो गया। 2 से 3 हमारा थिकनेस है। ये हमने जान लिया किडनी के बारे में। अब हम जानेंगे कौन सा कैसे कैसे किडनी कैसे कनेक्टेड है, रिलेटेड कैसे कनेक्टेड है, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किडनी। किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि हमारे मेल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रोजन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या हार्मोन रिलीज करता है? हमारा एड्रोजन रिलीज करता है, जो कि आपको आगे पढ़ने हैं हार्मोन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तो कुछ जानना है नहीं, तो ये हम लोग जान लेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है? हमारा किडनी के जस्ट ऊपर पोजीशन में होता है, अपर पार्ट ऑफ द किडनी। वही होता है हमारा दोनों तरफ ही एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों देख रहे हैं, दोनों दोनों एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर। तो हमने पहला ये देखा, ये ठीक है एड्रिनल ग्लैंड। अब हम देखेंगे क्या, ये रीनल आर्टरी हो गया और ये रीनल वेन हो गया, जो कि दोनों के दोनों किडनी में यहाँ आते हैं। क्यों यहाँ आते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड, ये दोनों के दोनों ब्लड लेके आते हैं, और हमारा ये किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, मतलब फिल्टर करती है। और जो भी टॉक्सिक मटेरियल हो, वो किडनी टॉक्सिक मटेरियल को प्यूरिफाई करने के बाद ये हमारे यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। ये दोनों को दोनों तरफ से रेक्टिफाई हुआ, रेक्टिफाई होने के बाद हमारे यूरेटर के थ्रू कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, और जब यूरिनरी ब्लैडर स्टोर हुआ, फुल हो गया, स्ट्रेच हुआ, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है। और वही सिग्नल जब मिलता है स्ट्रेच होने में कि अब यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, तो ये स्ट्रेचिंग हमारा सिग्नल हमें मिलता है ब्रेन से, और फिर जाके हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी बाहर एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन हमें यहाँ से एक्सक्रीट करते हैं। तो यही हमारा ये है क्या क्या है हमने देखा। तो ये जो हमारे रेड वाला जो दिया है भाई, ये हमारा आर्टरी हो गया, ये हमारा ब्लू वाला जो कि हमारा वेन हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ देखा कि वेन आर्टरी वगैरह देखे। अब हम देखें क्या कि ये यूरेटेड किडनी से कनेक्टेड होते हैं, और जहाँ पर ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर आप देखें कि जहाँ से हमारे देख रहे हैं कि हाइलम निकल रहा है यहाँ पे, ये वाले पोजीशंस में, ये वाले पोजीशंस पे, कि यहाँ से हम लोग क्या जुड़ रहा है? आर्टरी जुड़ रहा है, यहाँ से हमारा वेन जुड़ रहा है, यहाँ से हमारा यूरेटर जुड़ रहा है। ये जो तीनों एक जगह जहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं, ये हमारा होता है हाइलम। और जस्ट इस हाइलम के अंदर अगर जाते हैं, ये वाला पार्ट जो बॉक्स वाला, ये फिल्म, ये वाला हमारा भरा भरा लग रहा है, खाली खाली सा पार्ट, ये हमारा होता है रीनल पेल्विस। पूरा नाम यहाँ से पेल्विस दिया हुआ है, तो यहाँ पे होता है रीनल पेल्विस हमारा ये।
रीनल का मतलब किडनी होता है, तो वही हमारा रीनल का पेल्विस हो गया। और जस्ट इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं नॉच टाइप का, इसके बाद जो रीनल पेल्विस हमारा जो हुआ, पेल्विस का जो जहाँ से स्टार्टिंग होता था, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है ना, ये जो हमारा पोजीशन है, सब में दिया हुआ ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, यही पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोजीशन को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ये भी हमारा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, CALY-X, कैलिक्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जितना ज्यादा मेडुलरी रीजन जो हमारा पार्ट दिया हुआ ना, यही हमारा होता है कैलिक्स, ठीक है। और ये जो हमारे इनर पार्ट है, जो हमारा बाहर वाला आ गया, बहुत सारे पोजीशन हमारे आ रहे हैं, ये बाहर 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 बाहर, तो ये हमारा हो गया मिडुला। और ये जो स्पेस वाला पार्ट है ना, ये हमारा हो गया रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का ये या फिर रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे मेडुला का या फिर रिनल मेडुला का, ये सारे के सारे बात बराबर है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमारे किडनी में क्या क्या कैसा है। जब यहाँ से हमारा प्यूरिफाई होता है, ये जो हमारे पूरा सिगमेंट है, ये पूरे का पूरे सिगमेंट से मेडुला कॉर्टेक्स प्यूरिफाई हो करके जब हमारे ये यूरेटर के थ्रू नीचे आता है, तो हमारा यूरिन यहाँ जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे जो ब्लड से निकला है, वही हमारा होता है यूरिन। और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से कैसे होगा, कितना ऑस्मेटिक हमारे यहाँ पे है, कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ नहीं हुआ, सारे के सारे वो आगे वाले डायग्राम में देखेंगे। बस यहाँ हमें सिर्फ जानना था, हमारा क्या जानना था, इंट्रोडक्शन जानना था कि क्या क्या है, कैसे कैसे हमारा होना है। तो मैंने आपको फिर एक बार फिर से बताता हूँ, किडनी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे हमारा सारे के सारे कनेक्ट हो, यूरेटर कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा रीनल वेन हो रहा है, हैं? और हमारा ये आर्टरी हो रहा है, सब का सब कनेक्ट हो, ये हमारा हो गया हाइलम। एक बार फिर से बता दो, ये हमारा हो गया हाइलम, ये हमारा हाइलम। जस्ट इनर जो ये वाला पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हमारा जो हुआ, ये हमारा हो गया पेल्विस। और जस्ट इसके बाद जो ये सब हुआ पोजीशन, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये पोजीशन जहाँ से कनेक्टेड है, ये हमारा हो गया कैलिक्स, कैलिक्स, CLY-X कैलिक्स हो गया। और जस्ट उसके अंदर वाला जो हमारा पोजीशन है, ये जो प्रोजेक्शन लाइट निकला हुआ ना, प्रोजेक्शन मेडुला, तो ये हमारा मेडुलरी रीजन होता है, जो कि हमारा रेनल मेडुला। और जस्ट बाहर वाला पोर्शन है हमारा, वो कॉर्टेक्स हो गया। ये हमने देखा डोर्सल ओर्टा, चलो हमने देखा ये आर्टरी देखी, ये हमने वेन देखा, ये हमने किडनी देखा, ये हमने यूरेटर देखा, ये ब्लैडर देखा, और ये तरह के थ्रू हम लोग यूरिन को इंजेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिगर 19.2, जो कि हमारा दिया है, जो हमने देखा किडनी का, तो वही हमारा काट करके सेक्शन पार्ट हमारा दिया हुआ है किडनी का, काट करके किडनी को काटे तो कुछ तरह से हमें कैसे कैसे दिखेगा। तो हम लोग सब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे पार्ट जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन वगैरह सारे के सारे पार्ट्स है, यहाँ पे जो मिलते हैं यहाँ करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। फिर से वही बात जो मैंने आपको बताई, ये हमारा हो गया हाइलम। अब ये जो हमारा ये पार्ट हो, जो कि हमारा ये दिया हुआ है, ये पार्ट जस्ट सिर्फ ये पार्ट, तो ये पार्ट हमने क्या देखा था, ये पार्ट हमने देखा था, जो कि हमने ये तो हमने कैलिक्स देखा, ये हमने देखा क्या, ये हमने कैलिक्स देखा, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से मेडुलरी पिरामिड हमारा जो जा रहा था, वहाँ हमारा हो गया ये कैलिक्स हो गया। ये हमने जो पार्ट देखा, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया ब्लू कलर से, तो ये हमारा हो गया पेल्विस, जो मैंने आपको बताया कि हमारा हो गया पेल्विस। एक मिनट, ये हमारा जाकर के हो गया पेल्विस, ये हमारा हो गया पेल्विस। जो ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये यही स्पेस हमारा हो गया पेल्विस, यही हमारा दिया हुआ है रिनल पेल्विस, यहाँ पे दिया हुआ है रिनल पेल्विस हमारा दिया हुआ है। ये जो मैंने आपको बताया ये कैलिक्स, ये अब हम लोग देख रहे हैं मिडलरी पिरामिड, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला पिरामिड टाइप का, त्रिकोण टाइप का, ट्रेंगल टाइप का ये पिरामिड, ये हमारा हो गया मिडलरी पिरामिड। अगर दो मिडलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस है, वो हमारा होता है रीनल कॉलम, उसी को बोलते हैं रीनल कॉलम। और यही अगर बहुत सारे रीनल कॉलम बोल जाए, तो हमारा क्या होता है, कॉलम ऑफ बॉटिनी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेसेस है, उसको हम लोग कॉलम ऑफ बॉटिनी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। जो मेडुलरी बीच में जो हमारे दोनों दो मेडुलरी के बीच में जो हमारा स्पेस है, वो हमारा होता है रीनल कॉलम, एज ए कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, सबसे बाहर वाला लेयर जो हमारा कॉर्टेक्स हो गया, सबसे बाहर वाला लेयर। और उसका ये इसका मेडुलरी का बाहर वाला लेयर हमारा हो गया कॉर्टेक्स, सबसे बाहर हमारा हो गया रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल सबसे बाहर का हो गया हमारा रीनल कैप्सूल। हमने यूरेटर देखा। अब हम देख रहे हैं किसके थ्रू ब्लड आता है, किसके थ्रू ब्लड जाता है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, तो हम लोग लिखेंगे ब्लड आता है, हिंदी में ही लिख ले, ब्लड आता है किडनी में। और रीनल वेन के थ्रू ब्लड
जाता है, निकल जाता है, यहाँ से फिल्ट्रेट होकर के निकल जाता है। तो इससे कुछ इस तरह से याद रखें। आर्टरी का थ्रू यहाँ से ए से है, तो आर्टरी का मतलब आना, आना। अब वेन मतलब वैन में निकल जाना, तो वैन में निकल गया, वेन मतलब वैन, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टरी के थ्रू आता है और फिर फिल्ट्रेट होकर वेन के थ्रू निकल जाता है। और जो भी कॉन्सेंट्रेशन पार्ट रहा तो वो हमारे ये यूरेटर के थ्रू नीचे हमारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको इजेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना था यहाँ पे। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ कहाँ पे कैसे कैसे दिया हुआ है। अगर ये और एक ध्यान में भी रखना है क्या, कि इसकी यूनिट, अगर किडनी की यूनिट हमसे पूछे तो हमारा होता है नेफ्रॉन। ये इसका ये बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा कहाँ पे दिया हुआ है। जो ये हमारा स्ट्रक्चर यूनिट हो है, जो कि हमारा किडनी का यूनिट है, हमारा नेफ्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैंने आता है कॉलम ऑफ बटनिंग, मेडुलरी के बीच के रीजन, कॉलम ऑफ बटनिंग सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ। दूसरा एमसीक्यू हमारा क्या है, ये हमने देखा जो स्ट्रक्चर जो मैंने आता स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट हमसे पूछा नेफ्रॉन्स, ये हमारा होता है दूसरा। दूसरा हमारा नेफ्रॉन्स का दूसरा हो गया। अब वही अगर नेफ्रॉन जो दो पार्ट्स का बचा हुआ है वो हमारा क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस और हमारा रेनल ट्यूबल, जो कि हम लोग देखेंगे अगला फिगर में कि ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबल क्या होता है। हमने ये देखा। बस यहाँ से यहाँ से सिर्फ दो ही तीन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से और जो मैंने ये जो सारे सारे रीजनल कॉलम बताया, मेडलरी पिरामिड बताया, तो सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बस उसी को यहाँ पे रिपीटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और कुछ देखना नहीं। आर्टरी मतलब आना, ब्लड यहाँ से आता है, रेना मतलब निकल जाना, वैन से निकल जाना। पेल्विस मैंने तो आपको बताया, ये जो रीजन है ये हमारा हो गया पेल्विस, और ये हमारा हो गया कैलिक्स। और कुछ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 19.3, जो कि हमारा नेफ्रॉन का, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगला फिगर हम देखेंगे नेफ्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या क्या, अगर नेफ्रॉन को अगर हम डाइसेक्ट किए हैं तो वही हमारा दिया हुआ है स्वयं ब्लड वेसल डक्टिवल्स। नेफ्रॉन्स का अगर हम लोग किए देखें जूम करके तो कैसा हमें दिखेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एफरेंट, ठीक है, यहाँ से तो हमारा ब्लड आया, ठीक है, हमारा ब्लड आया किडनी में, नेफ्रॉन में। यहाँ ये हमारा जो कॉइलिंग पार्ट है, घुमा हुआ ये जो कॉइलिंग पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं घुमा हुआ सा, वो होगा ग्लोमेरुलस। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं गोलंबर, गोलंबर भी घुमा घुमा होता है, जो घुमाता है सिर्फ, वही बात है, यही हमारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये हमने देखा ग्लोमेरुलस। और ये जो हमारा ये कैप है जिसमें ये जो घुमावदार जो ग्लोमेरुलस है वो है, उसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ दें, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कॉर्पस को, कैप्सूल को, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं इसको कहते हैं क्या क्या, मालफिजियन ट्यूबल। अगर ये भी आपको देखना है मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसको यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही नीट वालों का फेवरेट रहा है। यहाँ से रिनल ट्यूबल्स कहिए या फिर रिनल कार्पसस बोलिए, कर्पसस। तो ये हमारे दिया हुआ है। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी बोल सकते हैं, अगर ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कप्सुल, तो इसको मालफिजन ट्यूबल कहिए या फिर रिनल कार्पसस, के बाद बराबर ही है, दोनों एक ही है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, कि एफरेंस आया और रिफरेंस निकल गया। ई से इजिक्ट, ए से कम, ए से आना, ई से इजिक्ट, यहाँ से एग्जिट हुआ, यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ से निकल गया है, एफरेंट से निकल गया। अब हम लोग देख रहे हैं जब एफरेंट से निकला तो ये जो हमारे पार्ट जो घूमते फिरते आगे जो बॉमेंस कप्सुल है, नॉट ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कप्सुल का आगे अगर एक्सटेंडिंग पार्ट देखे तो ये हमारा होता है प्रोक्सिमल एंड ऑफ ट्यूबल। मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पास वाला प्रोक्सिमल, जो पास वाला, यही हमारा सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ से भी नीचे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ होता है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इसी का ब्लड का ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हम लोग देखें, यही हमारा घूमते हुए पार्ट जो नीचे पार्ट आया, सबसे जो बॉमेंस कैप्सूल को जो पास वाला प्रॉक्सिमल हो गया और थोड़ा सा दूर गया नीचे आया, तो ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और यही फिर घूम के फिर अगर ऊपर गया तो ये हमारा हो गया एनसिड, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर इसी पूरा को डिसेंडिंग और असेंडिंग के दोनों हम लोग क्या कहते हैं, हेनलेस लूप इसी को बोलते हैं। ये हमारा बहुत दूर चला गया, दूर, डिस्टल। बस यहाँ कुछ नहीं देखना, जो दूर गए वो डिस्टल, जो पास वाला है वो प्रॉक्सिमल। बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंडीशनल डिस्टल ट्यूबल में हमारा कंडीशनल जो होता है कि अगर जरूरत हो, जैसे कि हमारे में ब्लड प्रेशर लो हो गया, अगर हमें बॉडी फ्लूइड की जरूरत है, तो डिस्टल ट्यूबल से ही हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ से ब्लड यहाँ से वाटर के लेवल को हमारे ले लिया जाएगा, यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ताकि हमें ब्लड प्रेशर में कमी ना हो। तो ये हमारा हो गया डिस्टल ट्यूबल। ये कलेक्टिंग डक्ट, यही पूरा हमारा कलेक्ट होता है
जितना भी हुआ जो भी निकला हमारा यूरिन वगैरह सब, और फिर उसके बाद कलेक्टेंडर के थ्रू रिटर्न में चला जाता है। तो ये हमने देखा। और ये इसी के जस्ट अपोजिट जो हमारे ग्लोमेरुलस निकला, एफरेंट निकला, यही हमारा घूमते हुए अगर जाए तो वही होता है हमारा वासा रेक्टा, जो कि हमारा किसका है, एफरेंट आर्ट्रियोल का ही पार्ट है। और ये तो हमारा बॉमेस कॉप्सी का जो हमने देखा पास में, पीसीटी जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटिव ट्यूबुल, डीसीटी हमने देखा, हेलो पफेन, ये सारे के सारे बोमेंस कॉप्स का हमारा पार्ट था। और ग्लोमेरुलस पेडियो का पार्ट हमारा क्या, वासा रेक्टा, इसी के जस्ट अपोजिट में जाता है वो वासा रेक्टा, जाके जो यहाँ से निकले वो वासा रेक्टा के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाए। मतलब कि यहाँ से जो भी मिनरल्स आयन वगैरह फिल्ट्रेट हुआ, ठीक है, जो हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से फिल्ट्रेट हुआ, अगर वो निकल गया ज्यादा मात्रा में, तो अब्जॉर्ब उसको कौन करेगा, वासा रेक्टा, कंडीशनल अब्जॉर्प्शन के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए वो वासा डेटा कलेक्ट कर लेता है उसको। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही आपको देखना, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है। आगे कैसे इसी को जानेंगे हम लोग कि कैसे कैसे कहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है, कहाँ पे हमारा डाइल्यूटेड होता है, कहाँ पे कितना अब्जॉर्ब होता है, वो सारे के सारे हम लोग आगे नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। इसमें सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही जानना था कि क्या क्या है। तो हमने देखा क्या, कि सबसे एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या देखा। जहां से ब्लड आता है एफ्लुएंट, और जहां से निकलता है इफ्लुएंट, ये हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट ही है, ठीक है। अब बॉमेंस कप्सुल जहां हमारा ग्लोमेरुलस यहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो वो हमारा हो गया बॉमेंस कप्सुल। बॉमेंस कप्सुल के अंदर ही ग्लोमेरुलस होता है, मतलब एक तरह से एक कप होल्डर की तरह हमारा काम करता है बॉमेंस कप्सुल। अगर ये दोनों को हम लोग मिला दें तो रीनल कार्पेसल्स, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कार्पेसल्स, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये अगर यही हमारा डोमेन्स कप्सुल अगर नीचे चला जाता है डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले, ऊपर चले गया था असेंडिंग लोब ऑफ हेनले, और इसी के जस्ट अपोजिट एक और रहता है जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल ही होता है। ये हमारा जाता है क्या, वासा रेक्टा, जो कि यहाँ से निकला और यहाँ वासा रेक्टा में चला गया। मतलब लोब ऑफ हेनले से निकलता है जो भी हमारा मिनरल्स आयन जो भी है, वहां से अब्जॉर्ब होता है वासा रेक्टा, ताकि हमारा ऑस्मोलैरिटी का लेवल बना रहे। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि हमारा ये जो वोमेंस कप्सुल के थ्रू गया, कलेक्टिंग डक्ट निकल गया। ये डिस्टल ट्यूब है, कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन, अगर हमारा बीपी लो रहा, ब्लड बॉडी फ्लूइड की जरूरत है, तो यहाँ से कंसंट्रेट कर लिया जाएगा, यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्रॉक्सिमल पीसीटी, यहाँ से सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन यही होता है हमारा, ठीक है। तो इस फिगर में सिर्फ इतना ही जानना था, ओनली इंट्रोडक्शन जानना था, फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे।